ये मटका खाद है और इसमें गोबर पड़ा है, गाय का शुद्ध गोबर और 1 लीटर गाय का शुद्ध मूत्र और 10 ग्राम बेसन और 10 ग्राम गुड़ और ये सब डाल के इसको तैयार किया गया है। और सर ये मटका कीटनाशक है और इसमें कीट को मारने वाला पत्तियां हैं जो सर नीम की पत्ती, धतूर, भांग और कनैल और इसको मिला के अच्छे से और इसको फिर 21 दिन तक छाये में रखना है। इस समय आप हमारे पास में ये 2 मटके देख पा रहे हैं जिन्हें कपड़े से ढका गया है। ये जो मटका है इसके अंदर खाद तैयार की जा रही है और ये जो दूसरा मटका आप देख रहे हैं इसमें प्राकृतिक तरीके से कीटनाशक तैयार किया जा रहा है खेती के लिए। हम इस समय पहुंचे हैं गोरखपुर के पुरनहा गांव में और पुरनहा, सिलहटा, इस तरह से कई ऐसे गांव हैं जहां आप जब जाएंगे तो कई लोगों के जो खेत हैं उसके आसपास पेड़ के नीचे इसी तरह से मटके में खाद तैयार होती हुई देख पाएंगे। तो चलिए आज हम मिलवाते हैं यहाँ के जो किसान हैं उनसे आपको, क्योंकि खास तौर से जो महिलाएं हैं वो इस खाद को, कीटनाशक को तैयार करने का यहाँ पर काम करती हैं, उन्हीं से आपको मिलवाते हैं और जानते हैं ये जो खाद और कीटनाशक हैं ये खेती के लिए कितने फायदेमंद है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? निधि पांडे, ग्राम पुरनहा से हम हैं। निधि जी, ये बताएं, ये मटका खाद और ये जो मटका कीटनाशक है, हम चाहेंगे इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं आज, जो आपको सुन रहे हैं, कि कैसे इसे तैयार करें, फिर इसके फायदों पे भी आएंगे हम। ये मटका खाद है और इसमें गोबर पड़ा है, गाय का शुद्ध गोबर और 1 लीटर गाय का शुद्ध मूत्र और 10 ग्राम बेसन और 10 ग्राम गुड़ और ये सब डाल के इसको तैयार किया गया है और 21 दिन तक इसके छाए में पेड़ के नीचे या कहीं भी छाँव स्थान पे सुरक्षित ढक के रख देना है, जिससे ये मटका खाद तैयार हो जाएगा और आप खेत में यूज कर सकते हैं। 21 दिन तक इसको रखना है। जी निधि जी, और ये जो आपने मटका खाद के बारे में बताया कि 21 दिन तक इसको रखा जाएगा इसी मटके में, अब हम जो कीटनाशक बनाने की विधि है उस पर बात करेंगे, इसके बारे में बताएं। सर ये मटका कीटनाशक है और इसमें कीट को मारने वाला पत्तियां हैं जो पेड़ पौधे का, उसमें पड़ा हुआ। कौन सी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं? सर नीम की पत्ती, धतूर, भांग और कनैल, ये सब मतलब कोई भी चीज आप इसमें डाल सकते हैं, कोई भी जो कीट को मार सके पत्ता। जैसे जहरीले पत्ते इसमें पड़ते हैं पौधे के, कड़वी और जहरीली। हाँ, कड़वी और जहरीली पत्ते पड़ते हैं और उसको डाल के इसमें और 1 लीटर गाय का शुद्ध मूत्र और पानी डाल के और इसको मिला के अच्छे से और इसको फिर 21 दिन तक छाये में रखना है, जिससे तैयार हो जाएगा। और ये जो जैसे जो कीड़े होते हैं खेत में, तो वो किसान के मित्र भी होते हैं और एक होते हैं जो शत्रु होते हैं, तो ये शत्रु के लिए काम में आएंगे, जो कीट को मारने के काम में आएंगे, जिससे फसल जो है वो अच्छे से तैयार होगा। क्या फायदा है इसका, क्योंकि बहुत सारे और भी जो रासायनिक कीटनाशक भी हैं बाजार में, तो क्या आप लोग इसका फायदा देखते हैं? सर जैसे रासायनिक जो है तो ये वहाँ पे दिखता नहीं है कैसे तैयार हो रहा है, तो किसान मत उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और जो घर रसायनों का नुकसान भी है शरीर में, नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान है, और ये है तो जैविक है। निधि जी ये बताएं कि आप लोग कब से इसको बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं? सर 1-1.5 साल से ही बन रहा है और ये खेतों के लिए फायदेमंद है। और जो रासायनिक हम लोग खेत से लाते हैं खरीद के, दवा या कुछ भी जो छिड़कते हैं, वो है तो महंगा पड़ता है। और ये आपका मटका खाद है जो 100 रुपये में, उससे कम में तैयार हो जाएगा। और हम जो रासायनिक लाएंगे वो कम से कम 500-600 में हम लोग लाते हैं। तो इसमें जो गरीब किसान है उसका प्रयोग कर सकते हैं और जो फायदेमंद भी है, जैविक है और रासायनिक नुकसान करता है, उसे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, जैसे ब्लड कैंसर हो रहा है, शुगर हो रहा है। आपके यहाँ खेती कौन सी, क्या क्या फसलें आप करते हैं अपने? सर खेती में तो सभी प्रकार की खेती होती हैं, धान की खेती होती है, मक्का की होती है, सब्जियों की खेती होती है। तो उन सब में इसका इस्तेमाल करते हैं? जी सर, किसी भी चीज़ में इसको, किसी भी फसल में मटका खाद और कीटनाशक मटका खाद का उपयोग कर सकते हैं। क्या बदलाव देख रहे हैं इन 1.5 सालों में? पहले दूसरी खाद इस्तेमाल करते होंगे, अब इसको कर रहे हैं, तो अंतर क्या है दोनों में? सर पहले लोग रासायनिक खाद बाजारों से लेके चले आते थे, जो गरीब है वो दूसरे से पैसा मांग के लेके चले आते थे। अब गरीब हैं तो मतलब घर पे बन जा रहा है उनको, और गाय मूत्र और ये सब तो जो है घर पे मिल जा रहा है। फसल में कोई बदलाव? सर फसल इससे अच्छा होता है, जैसे कीटनाशक है तो हरा भरा दिखता है, इसको मारने से कीट जो है नहीं लगते हैं, जो शत्रु हैं फसल के वो सब इससे मरते हैं। यहाँ और पर ये कोई हानि नहीं पहुंचाता है, जैसे जो किसान के मित्र हैं जो कीटनाशक, उसको ये हानि नहीं पहुंचाता है।
यहाँ पर हमारे साथ में प्रियंका देवी जी भी हैं इस समय, जो इसी गांव के एक और किसान हैं। प्रियंका जी, आप ये बताइए, आप कब से तैयार कर रहे हैं इस खाद को? 1.5 साल से सर। 1.5 साल से आप भी। तो इससे पहले क्या आप करते थे, कौन सी खाद इस्तेमाल करते थे इससे खेतों? पहले तो हम लोग वो दुकान से ला करके जो खाद वही मारते थे, जो अंग्रेजी खादें हैं जो शरीर के लिए नुकसान करती हैं, बीमारियां बढ़ाती हैं, प्रकाश की बीमारियां बढ़ाती है। एक खाद से जो कोई बीमारी नहीं है, इसे तुरंत यूज कीजिए, तुरंत खाइए, कोई नुकसान नहीं करेगा। और उसको खाने में थोड़ा डर लगता है। केचुआ खाद में और इस मटका खाद में अंतर क्या है? इनका इस्तेमाल कब आप लोग कैसे इनका करते हैं? ऐसा है, केचुआ खाद जो है जमीन को अच्छी बनाए रखती है, उसको में ताकत दी रखती है। जब हम लोग शुरू में जुताई करते हैं तभी उसको छिड़काव कर देते हैं। बाद में बोने के बाद फसल जो बड़ी हो जाती है थोड़ा, तो इसको हम लोग छिड़काव करते हैं। अच्छा, जिससे- मतलब कि जो जैविक जो केचुआ खाद है उसका इस्तेमाल करते हैं जब खेत की तैयारी होती है, खेत की तैयारी और होती जब है फसल आने लगती है, थोड़ी थोड़ी दिखने लगती है, तब आप लोग ये मटका खाद डालते हाँ हैं। सर। तो इसके बाद क्या? इससे जो है 2 फायदा है। जो मटका खाद है, इसमें कीटनाशक भी है और इसमें ताकत भी है, खेत के लिए प्रोटीन देगा, और इसमें बीमारी भी नहीं होगी। ये स्वस्थ खाद है और कम पूंजी में अच्छी खाद तैयार हो जाती है सर। वो जो है महंगी खाद भी लाइए और सेहत के लिए नुकसान ही करती है और खेत के लिए भी नुकसान करती, बंजर बना देगी। इस खाद को यूज करेंगे तो 3 साल उसकी आयु बढ़ जाएगी। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि ये आप क्या खेती किन किन चीजों की होती है, आप बताएं। हम हर सब्जी करते हैं सर। कौन कौन सी? शिमला मिर्च करते हैं, लोबिया करते हैं, नेनुआ करते हैं, हर सब्जी करते, करेला करते हैं, और जो है बैगन करते हैं। इस समय बैगन की तैयारी हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि जब आज इसको बनाने से पहले जब आप रासायनिक खाद इस्तेमाल करते थे, जी, तब जो फसल आती थी और इसके बाद अब जो उसमें फसल इतना आती है, दवा डालने के बाद भी रोग लग जाता था, सब्जियां भी पीली होने लगती थी, सड़ना चालू हो जाता था। लेकिन जब से ये यूज करने लगे, फल भी ज़्यादा देने लगा और कोई प्रकार की बीमारी से भी बचने लगे। कोई बीमारी नहीं होती है खेत में, फसल में अच्छी भी होती है। फल भी अच्छी देती है, सुंदर सुंदर दिखती है, खाने में भी अच्छा लगता है, टेस्ट लगता है। और उसमें जो कई प्रकार की बीमारियां होती थी खाद डालने के बाद भी, और वो दवा जितना ये काम करता है उतना वो नहीं करता है सर। हम देख रहे हैं आपके गांव और आसपास के गांव में बहुत सारे लोग अब इसको तैयार कर रहे हाँ हैं। सर जी, जब लोग से इसको जी काफी- आई है और ये सब सिखाई है, तब से जो नहीं जुटे वो लोग भी देखा तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं फसल अच्छी दिख रही है, इसलिए। तो आज आपने यहाँ पर इन लोगों को सुना और जाना कि किस तरह से ये मटका खाद, मटका कीटनाशक तैयार किया जाता है, इसके कितने फायदे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो किसान की खेती की लागत है वो कम हो रही है, दूसरा जो फसल मिल रही है वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।